लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से इस लाइव स्ट्रीमिंग संवाद, जिसको मैं राम कथा का नाम देता हूँ, आज से हम पुनः इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज इसकी चौथी रात्रि चल रहे हैं। और इस चौथी रात्रि की कथा में, चौथी रात्रि की सत्संग में आप पुनः मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए आप सबों का नमन करता हूँ और आप सबों को मेरे तरफ से जय श्री हरि। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गत रविवार से प्रारंभ हुई यह राम कथा इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से गंगा जी को केंद्र में रख करके मुख्य विषय गंगा पुत्र को आधार बना करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके मेरे समझ में गुरु कृपा से जो कुछ इस विषय में मेरे समझ में आता है वो इस सत्संग के माध्यम से मैं आपके साथ बांट रहा हूँ और आप श्रोता के रूप में इसको श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते हुए इस सत्संग की शोभा आप भी बढ़ा रहे हैं। और इस चर्चा को, इस सत्संग को परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की अयोध्या कांड की दोहा 87 को हमने आधार बनाया है, जहाँ पर हम माँ गंगा की थोड़ी सात्विक तात्विक चर्चा कर सकते हैं। आज थोड़ा इस कथा के प्रारंभ में, इस सत्संग के प्रारंभ में हम तुलसीदास जी के इन चौपायों को थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपको स्मरण रहे तो पहली रात्रि की कथा में मैंने आपको बताया था कि इन चौपायों में तुलसीदास जी ने गंगा जी की महानता, जैसे कहे द ग्रेटनेस ऑफ गंगा, गंगा का जो गुण है, द क्वालिटीज ऑफ गंगा, द ग्रेटनेस ऑफ गंगा, द क्वालिटीज ऑफ गंगा एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गंगा, तीनों तुलसीदास जी ने इन चौपायों के आधार पे हमारे सामने रखा है। जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, परमात्मा की हम आराधना करते हैं, तो उसमें जैसे कहें 3 क्रिया हो सकता है। पहली क्रिया में हम प्रार्थना करते हैं, या फिर यूं कहें पहली क्रिया में हम स्तुति करते हैं। स्तुति माने भगवान का जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात स्तुति करने के बाद हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग सीधी भाषा में बोल सकते हैं, कुछ हम मांगते हैं और अंत में हम आशीर्वाद पाते हैं। ये हमारी क्रम है एक पूजा का,
या फिर हमारी साधना का एक क्रम माना जाता है कि भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति के समय मतलब भगवान की थोड़ी जय जयकार कर लेते हैं, तत्पश्चात थोड़ी अपनी व्यथा, थोड़ी अपनी, जैसे कहे, थोड़ी अपनी मन की बातें हम भगवान के सामने रख देते हैं, और आखिर में आशीर्वाद के रूप में हम कुछ पा लेते हैं। इन चौपायों में मेरे समझ में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम माँ गंगा की जय जयकार किया, थोड़ा अपनी मन की व्यथा भी रख दिया, और आखिर में माँ गंगा की आशीर्वाद भी पा लिया। इसलिए इन चौपायों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये साधना का जो क्रम है, पूजा का जो क्रम है, जिसमें हम आवाहन करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, तुलसीदास जी ने बखूबी इसको निभाया है। इसलिए आज के इस प्रसंग को आरंभ करूं सो मैं थोड़ा संक्षेप में ही सही, लेकिन इन चौपायों का थोड़ा सा व्याकरण आपके सामने रखना चाहूँगा। चलिए हम आज प्रारंभ में ही थोड़ा इन चौपायों का पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन चौपायों की थोड़ी मैं व्याकरण करूँगा। आपके पास आपके रामचरितमानस हो तो आप उसी में देख करके आप हमारे साथ पाठ कीजिए, नहीं तो फिर जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे इन चौपायों को पोस्ट किया गया था पहले, सो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा नहीं तो आप इन चौपायों को थोड़ा सुन भी लीजिए, और थोड़ा सा, क्योंकि रोज़ हम यही पाठ कर रहे हैं, सो जिनको थोड़ा समझ में आ गया, कंठस्थ हो गया, तो आप साथ में थोड़ा पाठ कर लीजिए। अपने मन, अपने वाणी और अपने वातावरण को हम शुद्ध कर लें इन चौपायों के माध्यम से। चलिए तुलसीदास जी की इन चौपायों का पाठ कर लें। अयोध्या कांड की दोहा 87 पर जो तुलसी ने लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। 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 उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हरषु विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायहु राम। लखन सचिव सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायहु राम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोकहि गंगा तरंगा।
कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा। लखन सचिव सिय कीन्ह प्रणाम, सबहि सहित सुख पायहु रामा। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी, कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। हर हर गंगे जय मां गंगे। इस प्रसंग की भूमिका मैंने आपको पहले भी बताया। रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां भगवान राम लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ सुमंत्र को साथ में लेकर के भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। और जैसे श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, उतरे राम देवसरी देखी। देवसरी यानी गंगा। जैसे भगवान राम के रथ देवसरी या फिर जैसे कहे गंगा जी के निकट पहुंचे, और भगवान राम ने जैसे गंगा को देख लिया, गंगा का दर्शन किया, जैसे कहे भगवान राम गंगा दिखाई दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, उसी समय उतरे राम देवसरी देखी। उसी समय राम अपने रथ से उतर गया। रथ का कई अर्थ होता है, यद्यपि रथ का सीधा अर्थ जैसे कहे चैरियट, रथ का सीधा अर्थ निकलता है चैरियट, जिसके ऊपर बैठ करके हम लोग ट्रैवल करते हैं। पहले जमाने में रथ होते थे, आजकल गाड़ियां होती है, लेकिन रथ का सीधा अर्थ होता है चैरियट। रथ की प्रसंग भी बहुत होता है। श्रीमद् भागवत गीता में जैसे कहे वहां पर भी रथ की चर्चा है, और उस रथ पर अर्जुन विराजमान थे और सारथी था भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वहां पर भी रथ की चर्चा है। मानस उत्तर का अलंका कांड में जो विभीषण गीता है, वहां पर भी रथ की चर्चा होती है। और यहां पर भी जैसे कहे रथ की चर्चा। उतरे, यद्यपि शब्द नहीं है रथ का, लेकिन उतरे राम, राम उतर गया। कहां से उतरा? रथ से ही से तो उतरा। भगवान जगन्नाथ जी की जब पूजा होती है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से जो जगन्नाथ की यात्रा आरंभ होती है, उसमें भी रथ की महत्व है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ऐसा मान्यता है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के उस रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके जन्म जन्मांतर की पाप धुल जाते हैं। तो वहां पर भी रथ की चर्चा, उसको तो शब्द में भी दिया है रथ यात्रा। इसलिए बहुत से ऐसे प्रसंग में रथ की चर्चा हुई है। सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पे विराजमान होकर के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, इसका भी प्रसंग आप जानते हैं। इसलिए रथ की काफी चर्चा होती है। और यहां राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मावतार श्री राम, जब गंगा जी को देख रहे हैं, जब गंगा जी के निकट पहुंचे और गंगा जी को देखे, राम रथ से उतर गया। इसका बहुत सुंदर अर्थ गोस्वामी जी हमारे सामने रख रहे हैं।
इसलिए जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, इस चौपाई में गंगा जी का महत्व समझने को मिलता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गंगा, कि राम ने जैसे गंगा जी को देखे, वो रथ से उतर गया। राम परब्रह्म, साक्षात धर्मावतार, साक्षात धर्मावतार, लेकिन राम ने जैसे गंगा जी को देखे, वो रथ से उतर गया। कहने का अर्थ ये है कि गंगा जी का प्रभाव ऐसा है कि राम को भी रथ से उतरने पर मजबूर कर देता है। राम को भी जैसे कहे विवश हो गया कि गंगा जी के सामने पहुंचे, तो राम रथ से उतर गया। ये गंगा का प्रभाव है, गंगा का प्रभाव है। यद्यपि शायद हमारे देश पे उतना लागू नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी हम लोग कहे, जब आप कहीं पर भी हरिद्वार की यात्रा करें या जो भी यात्रा करें, यदि संभव हो आप किसी चीज में भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जैसे गंगा दिखता है तो वहां पर उतरने का एक प्रभाव, एक रिवाज होते हैं, उतरने का एक वो होता है। इसलिए गंगा का ये प्रभाव है कि राम ने जैसे गंगा को देखे, वो रथ से उतर गया। बाकी गंगा हमारी माँ है। 9 माताओं को मैंने आपके सामने गिनाया था शायद पहले दिन की कथा में। हमारी 9 माताएं हैं, हम 9 को माँ का पद दे देता है, उनमें से एक गंगा है। और रथ का दूसरा मतलब होता है हमारी पहचान, हमारी पहचान। कभी कभी आज के आधुनिक समाज के लिए मैं कहूं, जब आप किसी को देखते हैं कि वो बड़ी सी मर्सिडीज कार में आ रहे हैं, बड़ी सी BMW कार में आ रहे हैं, तो तुरंत दिमाग में आता है कि कोई बड़ा आदमी आ रहे हैं। या फिर उनके गाड़ी के सामने 3-4 पुलिस वाला आता है, पीछे भी पुलिस वाला है, पूरा मतलब जैसे कहे उसको है एक पूरा वो कैसे बोलेगा उसको, एक पूरे है में से निकला हुआ है, जैसे कहे पूरे यात्रा में निकला हुआ है, तो आप समझ जाते हैं कि ये कोई मतलब VIP या कुछ ऐसे है उसका। आपने देखा नहीं कि अंदर कौन बैठा है, लेकिन उसकी गाड़ी देख करके जैसे कहे हमने अपने दिमाग में अनुमान कर लिया, या फिर हमने अपने दिमाग में थोड़ा बैठा दिया कि गाड़ी के अंदर बैठने वाला कोई महान व्यक्ति होगा। और कभी कभी ये भी होता है कि कोई महापुरुष, कोई ऐसे मतलब महापुरुष नहीं, कोई ऐसे मतलब पहुंचे हुए आदमी जिनका समाज में प्रतिष्ठा आदि वगैरह सब है, यदि वो किसी टूटे फूटे गाड़ी में आते हैं तो फिर आदमी उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता। बोले तो गाड़ी में ऐसी गाड़ी, आदमी की गाड़ी देख करके कभी कभी हम उनके जैसे कहे उनकी हैसियत का हम लोग एक अंदाजा लगा लेता है। और कुछ कुछ लोगों का तो ये है कि थोड़ी सी पद मिल गया तो जरूरी है कि गाड़ी भी थोड़ा A1 हो, ताकि मेरे पोजीशन के साथ मेल खाए। ये कुछ लोगों की वृत्ति है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रथ, यहां यद्यपि रथ की बात हो रही है, इसे एक अर्थ में हम लोग ऐसा कह सकते, रथ जो होता है वो हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं उतरे राम देव सरी देखी। लेकिन यहां तुलसीदास जी हमको ये सिखाना चाह रहे हैं, जब हम अपनी मां के सामने आ जाते हैं, या जैसे ही हमारी मां हमको दिख जाए, मां दिखाई दे, हम अपनी मां के सामने आ जाते हैं, तो उस समय हमें अपना सारा आइडेंटिटी, अपना सारा पोजीशन, अपना सारा गुरूर, अपना सारा अहंकार, अपना सब कुछ छोड़ करके उससे उतरना चाहिए। मां के सामने किसी प्रकार का हमारा गुरूर, हमारा अहंकार, हमारी आइडेंटिटी, हमारी रथ जैसे जो है, ये सब लेकर के मां के सामने नहीं जाते। जरूरी है कि मां के सामने हम भूल जाएं, और मां के सामने हमारा केवल एक ही पहचान है कि हम उनके संतान हैं, उनके पुत्र हैं, बस उनके पुत्र या पुत्री। पुत्र का मतलब होता है दोनों, लड़का लड़की। इसलिए मां के सामने बेटे का या मतलब संतान का केवल एक ही पहचान है कि वो उनके संतान है, बस। बाकी आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो कि कोई उच्च पद पे बैठे हो, कोई संत महात्मा, कुछ भी हो। आदि गुरु शंकराचार्य भी भगवान जब अपनी मां के सामने पहुंच जाते तो अपनी शंकरा रूप लेकर आते हैं। उनके लड़का शंकरा, बच्चे का जन्म हुआ तो मां ने नाम रखा है शंकरा, बाद में वो बना जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान, लेकिन मां के सामने वो शंकरा ही था। कोई पहचान नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई अहंकार नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल हम्बलनेस।
दिस इज व्हाट वी कॉल हम्बलनेस। फिर आप अपने माँ के सामने जाते हैं, फिर वहां पर अपना रुतबा लेके चलते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इतना अहंकार, इतना गुरूर, इतना क्रोध, इतना वो लेकर के आप माँ के सामने जाते हैं, तो कभी उसका कोई फल नहीं निकलेगा, कभी कोई फल नहीं निकलेगा। मां के दर्शन करने का फल तब निकलता है जब हम अपना सर्वस्व छोड़ करके मां के सामने पहुंच जाते हैं। और मां के सामने कभी अपनी अहंकार रूपी रथ का प्रयोग ना करें। इसलिए राम उतरे, उतरे मतलब उतर दिया, उतार दिया जैसे कहे। और थोड़ा हिंदी भाषा पे ध्यान दे तो फिर मैं शायद कहूं, उतारने का मतलब होता है कि एक बार उतार दिया तो उतार दिया, फिर लिया नहीं कभी। और इस मानस के, इस अब तो मैं कथा के हिसाब से बोल रहा हूं, रामचरितमानस के कथा के अनुसार आप देखें, यहां रामचंद्र जी जो रथ में से उतरा है, अभी पूरे 14 साल का वनवास राम ने काटा, लेकिन 14 सालों में कभी राम फिर रथ पे नहीं बैठे। यहां राम गंगा जी के किनारे रथ से उतर गया, फिर 14 साल तक वो रथ पे नहीं बैठा। एक बार उतार दिया तो उतार दिया। इसे जब हम कहते हैं मां के सामने सब कुछ उतार लो, तो कहने का अर्थ ये है, अपना अहंकार, अपना अहम, अपना कुछ भी जो भी है, आपका मान प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह जो भी है, मां के सामने पहुंचे तो उसको उतार दो, उतार दो उसको। इसलिए तुलसी ने शब्द दिया है, उतरे राम देव सरी देखी, जैसे गंगा दिख गया। बड़ी सुंदर प्रसंग तुलसी का, बड़ी सुंदर प्रसंग तुलसीदास जी का। उतरे राम देव सरी देखी, जैसे दिखा तो सब भगवान राम ने सब कुछ उतर दिया। बाकी इस प्रसंग का ये भी अर्थ मैं निकालू, जिनके पास गंगा रूपी रथ है, जिनके पास गंगा रूपी रथ है, उसको और किसी रथ की क्या आवश्यकता है। इसलिए जिनके पास जैसे कहे मां का आशीर्वाद होता है, मां किसी भी रूप में ले ले, हमारे 9 माताएं मैंने गिनाए, सबके सबकी 9 का आशीर्वाद, या फिर जो आपकी जननी, जिसको भी आप मां के पद पे बैठाए, यदि मां का आशीर्वाद है तो फिर किस रथ की क्या जरूरत, किसी रथ की क्या जरूरत है। इसलिए जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं, शिष्य के ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, तो शिष्य को परमात्मा के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है। यदि शिष्य के ऊपर गुरु का हाथ है तो परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार पति के ऊपर पत्नी का हाथ है तो पति को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। और बच्चे के ऊपर मां का आशीर्वाद है तो उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके पास गंगा रूपी रथ है तो उनको और किसी रथ की क्या आवश्यकता। इसलिए राम उतर गए। और इस चौपाई का दूसरा भाग देखिए, बड़ी सुंदर है। कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। हरषु विशेषी, हरषु विशेषी का मतलब क्या है, एक विशेष हर्ष, स्पेशल हैप्पीनेस जैसे कहे। और दुनिया में कोई ऐसी संतान होगा नहीं जो अपने मां के सामने जब पहुंचे तो इस विशेष हर्ष का अनुभव ना करे। इसलिए मां के सामने जब भी संतान पहुंचते हैं, मां के सामने जब भी पुत्र जाते हैं, जब भी लड़के बच्चे जाते हैं, फिर चाहे वो हमारी जननी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे हमारी जन्मभूमि हो, कोई भी जब मां के सामने पहुंचता है तो एक प्रसन्नता होती है। अगर यदि प्रसन्नता आप महसूस नहीं कर पाए तो फिर शायद मैं फिर वही कहूंगा, थोड़ी अपनी साधना पे देख लीजिए कि आप साधना क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भक्ति का, हमारी साधना का यही फल निकलना चाहिए। इसलिए मां के सामने आकर के एक विशेष प्रसन्नता होनी चाहिए, एक विशेष मतलब अनुभव होता है। इसलिए तुलसी ने लिखा हरषु विशेषी, एक विशेष प्रसन्नता राम को महसूस हो रही है, राम को महसूस कर रहे हैं, एक विशेष प्रसन्नता। और जब रामचंद्र जी गंगा जी के सामने पहुंचे तब तुलसी कहते कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। रामचंद्र जी ने दंडवत किया। दंडवत का मतलब क्या है, दंडवत का मतलब होता है कि एक डंडा के समान, डंडा माने सीधा, जैसे लकड़ी होता है, आप किसी लकड़ी को जमीन पे रख देगा तो ऐसा सीधा वो पहुंच जाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे कहे। तो दंडवत का मतलब होता है कि अपने आराध्य के सामने जो आपको प्रसन्नता देती है, जो आपको अभय देता है, जिसके प्रति आपके मन में इज्जत होती है जैसे कहे, उनके सामने एक पूरा लेट जाओ, पूरे शरीर को उनके सामने ले जाओ।
जिसको हम कंप्लीट सरेंडर कहते हैं, जिसको हम कंप्लीट सरेंडर कहते हैं, और उनके सामने हम दंडवत हो जाते हैं। और मेरे समझ में दंडवत क्रिया होती है। कभी कभी लोग कहते हैं दंडवत प्रणाम, ठीक है आप बोलते हैं, लेकिन कभी किया भी करना चाहिए, ना कि सिर्फ दंडवत करता हूं, कभी करते नहीं हो। इसलिए दंडवत का मतलब होता है कि अपने पूरे शरीर को जमीन पे लेटा दो और एक दंड के समान सीधे हो जाओ, बिकम स्ट्रेट लाइक अ वुड, लाइक अ पीस ऑफ वुड, और पूरे शरीर को लेटा दो। इसको कहते हैं दंडवत। दंडा की तरह अपने आप को लेटा दो। रामचंद्र जी गंगा जी को देखे तो दंडवत किया उसने। और यहां पर थोड़ा मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत बार मैंने इसके ऊपर बोला है, और तुलसी की चौपाई में दूसरा तो लिखा भी है, लखन सचिव सिया किए प्रणाम। लक्ष्मण जी, सीता माता और सुमंत्रा ने प्रणाम किया है, दंडवत नहीं किया है। दंडवत यहां केवल राम कर रहे हैं। इसलिए फिर कभी कभी इसके ऊपर आपकी ध्यान आकर्षित कर लो कि दंडवत जो है, पहली बात तो मैं ये कहूं कि दंडवत, यद्यपि शब्द दिया है शास्त्र ने अधिकार, लेकिन अधिकार का अर्थ भी समझना चाहिए, इसलिए अधिकार निकाल लो। लेकिन इसको मैं अपने ढंग से ये प्रस्तुत करते हुए कहूं कि दंडवत जो है केवल पुरुष करता है, केवल पुरुष करता है। यदि स्त्री को दंडवत करना है तो वो केवल अपने घर में, जब वो अपनी पूजा करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, जहां कोई दिखाई ना दे। जब स्त्री अकेली है, अकेली मतलब वो अपने घर के अंदर, पति बच्चे वो तो ठीक है, वो तो उनके अपने हैं, लेकिन स्त्री जब व्यक्तिगत तौर पे है, जहां कोई मतलब बाहर का आदमी ना हो, तब वो दंडवत कर सकती है। ये अदिति माता सिखाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। नहीं तो स्त्री जब समाज में होता है या फिर मंदिर में होता है, सार्वजनिक जैसे हम लोग कहे, सबके सामने इज्जत बचाने के लिए, या फिर जैसे कहे उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए, स्त्री कभी समाज के सामने दंडवत नहीं करते। इसलिए मंदिर में जब जाते हो तो प्रणाम करो, दंडवत मत करना। दंडवत अकेले व्यक्तिगत करो। ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्री यज्ञ करता है, स्त्री यज्ञ करता है केवल अपने परिवार के अंदर बैठ करके, पूरे समाज के सामने बैठ करके ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने परिवार के अंदर बैठ करके, पूरे परिवार बैठ करके, पति पत्नी बच्चे सब साथ मिल करके यज्ञ करता है, मतलब आहुति, वो ठीक। लेकिन जब सार्वजनिक होता है, अपने पति के साथ बैठे हैं, तो स्त्री का कर्तव्य बनता है कि अपने पति के हाथ पकड़ के वो आहुति दे। और इसके ऊपर मैंने बहुत बार बोला भी है, कभी हंसी मजाक में लिया भी लोगों ने, इसको हंसी में भी ले लो, लेकिन कभी कभी मैं कहूँ, जब हम लोग पूजा पाठ में कहते हैं, मैंने 2-3 बार कहा भी है, और कभी एक बार किसी वरिष्ठ आदमी को बोला भी है, उनकी बड़ी पद है, यहाँ नाम ना लो उसका, लेकिन बड़े पद पे बैठा है, उसको भी मैंने एक बार बोला भी था, उसकी पत्नी को। जब हम कहते हैं आहुति देते समय पत्नी पति का हाथ पकड़ते हैं, तो पकड़ने का मतलब होता है ऐसा पकड़ो। नहीं तो लोग ऐसे छू लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसा कर, छूने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब छूने का तो दूसरा मतलब होता है। पत्नी पति का हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ करके वो आहुति देते हैं, दोनों हाथ पकड़ करके आहुति देता है। तो फिर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पति आहुति दे रहा है, पत्नी बगल में बैठे हैं, बस एक अंगूठा लेकर के ऐसे पति के वो कांधे पे रख देती है, ऐसे हो गया, वो पकड़ लिया। ऐसा पकड़ना नहीं बोलते। पकड़ने का मतलब होता है कि पत्नी हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ करके वो आहुति देते हैं। इसलिए बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि स्त्री की मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा की हम रक्षा करते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे नियम दिया गया है। और ये मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, मैं किसी के ऊपर आलोचना नहीं कर रहा हूं। बाकी किसी को ठेस लगे मैं पहले से क्षमा भी मांग लूं। मेरा ऐसा मानना है, या फिर शास्त्र अनुसार जो मैं अर्थ निकाल पा रहा हूं, उस अर्थ के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। पति पत्नी मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं, चाहे मुख्य श्रोता के रूप में हो या जनता के रूप में, मेरे समझ में पति पत्नी को साथ में बैठ करके पूजा करनी चाहिए। उसकी रक्षा तब होगी जब वो साथ में बैठ करके पूजा करते हैं। यद्यपि मैं मानो बहुत से परंपरा होती है, बहुत से मंदिरों में मैं देखता हूं, बहुत से संस्थाओं में मैं देखता हूं, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, आपकी जो मान्यता मैं कबूल करता हूं, नमन करता हूं उसको, लेकिन मेरे समझ में
पति पत्नी पूजा करने जाते हैं मंदिर में, नवरात्रि हो या कोई भी, पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा करें। नहीं तो आजकल क्या होता है कि पत्नी यहाँ बैठ जाते सीधे हाथ में, फिर पति यहाँ बैठ जाते, या तो पत्नी आगे बैठ जाते हैं, पति पीछे बैठ जाते हैं, अलग अलग बैठ जाते हैं। क्यों? पति पत्नी पूजा करें मंदिर में जा करके तो साथ में बैठ करके पूजा करें। कोई ऐसी हमारी जैसे कहे मेरे समझ में ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए कि यद्यपि स्त्री पुरुष अलग बैठे, लेकिन स्त्री पुरुष अलग बैठे, लेकिन पति पत्नी साथ में बैठे। क्यों उसको अलग कर देते हो कि पुरुष यहां बैठे फिर पत्नी वहां बैठे, अलग क्यों कर देते हो? एकता तो वही है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, ये तो यहां से उठा है, गंगा जी की भी चर्चा, इसलिए इसमें भी बोल दो। मैंने बार बार बोला है, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो पति पत्नी, तो पति लोटा पकड़ते हैं और पत्नी उसके हाथ पकड़ करके, जब एक ही पति पत्नी एक ही लोटा जल शिवलिंग पे अर्पण करते हैं। पति पत्नी एक होते हैं पूजा के समय, वैसे हरदम एक ही होते हैं। इसलिए पति अपना चढ़ाते हैं, फिर बाद में पत्नी आ जाते हैं, फिर वो, ये एकता नहीं है। एकता का मतलब होता है कि पूरे परिवार एक होकर के साथ मिल करके वो पूजा करते हैं। इसलिए शिवलिंग पे भी आप जल चढ़ाने जाएं, मैं निवेदन करूं, पति पत्नी साथ में एक पकड़ कर, एक ही लोटा जल दोनों हाथ में पकड़ करके ऐसा चलाएं। तो पति पत्नी सार्वजनिक उसका अपना नियम है, वो छोड़िए, लेकिन स्त्रियों जो है, इसके ऊपर ये बोल दूं कि पूरे सभा के सामने जैसे कहे, इन पब्लिक दंडवत प्रणाम नहीं करते। दंडवत करता है तो केवल अपने घर में कीजिए, केवल अपने घर में, जहां सिर्फ आप अपने परिवार के साथ हो। लेकिन जहां पूरे पब्लिक में आते हो वहां दंडवत नहीं। इसलिए तुलसी ने लिखा है, लखन सचिव सिया किए प्रणाम। इस चौपाई का दो अर्थ निकल सकता है। एक अर्थ ये हो सकता है, अगर हम लोग इसको ऐसे पढ़ लें, मैंने बार बार कहा है, हमारी हिंदी भाषा का एक महत्व है, जिस ढंग से हम उसको पढ़ते हैं उसका अर्थ वैसे ही निकलता है। एक अर्थ में हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि इन्ह दंडवत हरषु विशेषी, राम ने दंडवत किया, फिर लखन सचिव लक्ष्मण ने दंडवत किया, सुमंत्र ने दंडवत किया, लेकिन जब सीता जी के लिए आया तो तुलसी ने क्या लिखा, सिया किए प्रणाम। सीता जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम भी मैंने पहले भी बोला है, अपना मस्तक धरती पे रख दे। इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है, लेकिन एक अर्थ ये भी हो सकता है कि राम ने दंडवत किया, लेकिन लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया सीता जी जैसा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बस ये है, बड़े भाई ने कर दिया तो छोटे भाई को करने की कोई आवश्यकता नहीं। राम राजा के तौर पे उसने कर दिया तो फिर सुमंत्र जो कि मंत्री था उसको भी करने का कोई अधिकार, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। इसलिए एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि लक्ष्मण जी और सुमंत्र ने केवल प्रणाम क्यों किया, क्योंकि राम ने कर दिया, हम तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसलिए एक अर्थ ये भी हो सकता है। लेकिन एक अर्थ में ये भी आता है कि राम, लक्ष्मण जी और सुमंत्र ने दंडवत किया, लखन सचिव दोनों ने दंडवत किया, सिया किए प्रणाम, सीता जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इसलिए एक दूसरा इस चौपा का ये भी अर्थ निकाल लो, गंगा जी के सामने पहुंचे तो पहले क्रिया जो करना है, गंगा जी के सामने पहुंचे तो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ो, उतरो वहां से, जैसे कहे रथ से उतर जाओ। अपना सारा अहंकार, अपना सारा रुतबा, अपना सारा प्रतिष्ठा, अपना सब कुछ छोड़ दो, गंगा जी के सामने बस उसका सम्मान, उसका संतान बन करके पहुंचो, और गंगा जी के सामने पहुंचो तो दंडवत करो, दंडवत करो, और स्त्री हो तो प्रणाम करे। सब ही सहित सुख पाय हो रामा। फिर सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी जो है, तीनों चारों के चारों गंगा जी के दर्शन करके सुख पा रहे हैं। ऐसा तुलसी इस चौपाई में। इस पूरे प्रसंग में देखिए 4 व्यक्ति है, राम है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है और सुमंत्र है। राम परब्रह्म है, सीता जी भक्ति है, और लक्ष्मण जी वैरागी है, और सुमंत्र सांसारिक व्यक्ति है। और गंगा के किनारे आप चाहे परब्रह्म हो, ये गंगा की महानता है, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गंगा। चाहे आप परब्रह्म हो, चाहे आप स्वयं भक्ति क्यों ना हो, चाहे आप वैरागी पुरुष हो, चाहे आप सांसारिक व्यक्ति हो, जो भी गंगा के सामने पहुंचते हैं उनको दंडवत करना है, उनको प्रणाम करना है।
ये गंगा की महानता है कि उनके किनारे जो भी पहुंचे सबको एक समान देखते हैं। गंगा जी सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसलिए राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत्र गंगा जी के सामने जब पहुंचे, चारों के चारों एक ही, यद्यपि उनके पद में अलग अलग है। सांसारिक दृष्टि से कहे तो राम अयोध्या का राजा, उस समय जैसे कहे एक अर्थ में ले ले, अयोध्या का राजा, सम्राट अयोध्या की। सीता जी पतरानी अयोध्या की, और लक्ष्मण जी राज परिवार से है, और सुमंत्र एक सांसारिक व्यक्ति। लेकिन गंगा जी के सामने पहुंचे, सभी के सभी एक समान हो जाते हैं। सभी सभी के एक समान की बात हो रही है। थोड़ा इसके ऊपर मैं चर्चा करूं। वैसे आपका एक प्रश्न और मेरे पास आया आज, लेकिन आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आपने पूछा है मेरे से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु मंत्र एंड व्हाई कांट वी चूज आवर ओन मंत्र। लेकिन इसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा गायत्री के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब थोड़ा कल परसों, खबर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन कल परसों इस कथा के अंत होने से पहले, कथा के अंतिम होने से पहले चर्चा तो होगा जरूर। लेकिन ऐसा भी मैं ना कहूँ कि कल हो कि फिर शुक्रवार हो कि शनिवार, मुझे खबर नहीं, जब प्रवाह निकलेगा तब निकलेगा। लेकिन जब गायत्री जी की चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ी गायत्री माँ के विषय में जब कहूंगा, तब मैं वहां चर्चा करूंगा कि गुरु मंत्र का मतलब क्या है, और हम स्वयं अपने हिसाब से मंत्र क्यों नहीं चुन सकते, हमें गुरु मंत्र की क्यों जरूरत है। या फिर यूं कहे, मैं आपके प्रश्न को ऐसा इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं कि गुरु मंत्र में और हमारा चुना हुआ मंत्र, इन दोनों में फर्क क्या हो सकता है। ये जब गायत्री जी की चरित्र बताऊंगा तब इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसलिए मैं ये प्रश्न अभी रख रहा हूं। और बाकी हाँ, मैं इसकी चर्चा कर रहा था, वाहन की बात उठे, सबको एक समान दिखे, ये मैं चर्चा कर रहा, तो ये दिमाग में आया। कल मैंने प्रश्न रखा था कि भगवान के मतलब लगभग सभी देवताओं के वाहन जो है वो पशु है, मतलब जैसे कि जानवर है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो एक दो लोगों ने हमको जवाब भेजा है। कुछ तो व्यासपीठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप शायद जैसे कहे बताते रहते। लेकिन एक दो जवाब अच्छा लगा। उसमें से एक जवाब आपने बताया कि ये बताने के लिए कि भगवान के सामने सब एक समान है, चाहे पशु हो चाहे इंसान, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, इसको मैं गलत भी ना कहूँ। लेकिन एक अर्थ में, या फिर जैसे कहे, यदि मुझे एक अर्थ देना है कि भगवान के सभी वाहन जो है वो पशु क्यों है, क्योंकि समझने वाली बात है। लगभग सभी पशुओं के लिए तो हम लोग कह भी सकते हैं, नहीं तो फिर इसको मतलब शब्दों के हिसाब से भी रख सकते हैं कि पशु जो होता है, जानवर जो होता है, वो बहुत धर्मावलंबी है। पशु अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। और जो वाहन होते हैं ना, मतलब जैसे कहे ड्राइवर, एक तरह से ड्राइवर, आप जिसको ड्राइवर बनाते हो उसके ऊपर पूरे विश्वास तो होना चाहिए ना, कि उनको गाड़ी चलाना आता है, उनको मतलब रास्ता का पता है, उनको ये जो आजकल होता है, जो रास्ते पे जो कोड होता है वगैरह वगैरह, रोड साइन वगैरह, उनको ये सब आना होता है, तब उसको आप ड्राइवर बना देंगे ना। अब जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता, वो ऐसे वैसे गाड़ी चला, उसको ड्राइवर बनाओगे नहीं। मतलब भरोसे का आदमी हो तो ही आप ड्राइवर, या फिर उसको अपना ड्राइवर बना करके उसके साथ ड्राइव करोगे। उसी प्रकार आदमी अपना फितरत कब बदल ले, देवता अपना मन कब बदल ले, खबर न हो। लेकिन पशु जो होता है, जानवर जो होता है, एक ऐसा प्राणी, हमारे ठाकुर सम्राट जैसे कहे बादशाह रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, धर्म सीखना है तो पशुओं से सीख। आज तक कोई ऐसा जानवर हुआ नहीं जो अपने धर्म को छोड़ देता है। जानवर अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए जानवर हमेशा भरोसे का होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो अपना अपना जैसे कहे अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गुरुदेव को स्मरण करते हुए कहते हैं, महाराज जी हमेशा ये उदाहरण देते हैं, ये सिर्फ यद्यपि उदाहरण है, किसी को ठेस लगे तो माफी करें, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। कोई आदमी कुत्ता पाल लेता है और किसी दिन उसके घर पे खाने का ना हो और उनको ऐसा भी भूख लगे तो शायद कुत्ते को ही भोजन बना ले। लेकिन उसी घर में यदि कुत्ता है और उनको कितना भी क्यों भूखा क्यों ना हो, वो अपने आदमी का भोजन कभी नहीं करेगा, अपने मालिक का भोजन कभी नहीं करेगा। लेकिन आदमी अपने भूख के सामने कुछ भी कर सकता है।
इसलिए आदमी अपना धर्म कब बेच दे, कब अपना धर्म से परिवर्तित हो जाए, इसकी खबर नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कैसे करें, उसको वाहन बने। इसलिए भगवान जो वाहन बनाते हैं सभी पशुओं का, इसका एक यही अर्थ है कि भगवान धर्म पे सवार है। भगवान जितने भी पशुओं का वर्णन है, चाहे वो गरुड़ हो, चाहे वो वाहन हो, वो नंदी जी हो, चाहे वो मयूर हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो मगरमच्छ हो, गंगा जी का, सब धर्म का प्रतीक है। मेन तो सब धर्म का प्रतीक है। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान धर्म की सवारी करते हैं। और धर्म क्या होता है, धर्म के साथ कैसे जुटे रहना है, ये पशुओं से सीखना चाहिए। पशु वृत्ति हमको सिखाते हैं ऐसा। और मैंने बार बार उदाहरण दिया है, समय बहुत जल्दी जा रहे हैं इसलिए फिर बहुत संक्षेप में कहूँ। मैंने बार बार उदाहरण दिया है, जो व्यासपीठ के साथ जुड़े हुए आपको स्मरण आ जाएगा। मैं बार बार यही उदाहरण देता हूँ। एक बोरी चावल, बैग फुल ऑफ राइस, उसको अपने घर के सामने रख दीजिए। एक चिड़िया आएगा, एक दाना खा के चला जाएगा। दूसरा चिड़िया आएगा, वो दाना खा के चला जाएगा। तीसरा चिड़िया आएगा, वो दाना खा के, 10 चिड़िया आए तो एक एक दाना खा के चला जाएगा। लेकिन 10 चिड़िया के बाद एक आदमी आता है तो वो क्या कर लेगा, पूरा का पूरा बोरी उठा करके ले जाएगा। ये आदमी का फितरत है। इसलिए पशु अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान हमेशा पशुओं को अपना वाहन बना देता है, क्योंकि पशु अपना धर्म कभी नहीं त्यागता। तो इसलिए एक कारण ये है कि हमेशा जितने भी हमारे देवी देवता है, उन सब का वाहन पशु के साथ जोड़ा गया है, एनिमल के साथ। बाकी जो आपने जवाब दिया सबों ने, आप सबों को ये भी मैं कहूँ, आपकी समझ भी सही है। बस आपकी समझ के साथ मैंने थोड़ा अपना समझ जोड़ दिया। ऐसा मत समझना कि आपने जो समझा वो गलत समझा, आपने सही समझा है, लेकिन आपकी समझ के साथ मैंने थोड़ा अपना समझ डाल दिया। जो आपने समझा मेरे समझ के साथ भी जोड़ करके दोनों को समझने की कोशिश करो। समझ को समझे तो फिर हम बहुत आगे निकल सकते हैं। छोड़ो। कल मैंने चर्चा की गंगा जी की 8 पुत्रों का, द 8 सन्स ऑफ गंगा। थोड़ा संक्षेप में उसका नाम बता करके फिर मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊंगा। जो 8 वसु थे, कल आपको पूरी कथा मैंने सुनाई, इसलिए फिर से मैं वही ना दोहराऊं। लेकिन जो 8 वसुओं जिनको श्राप लगा वशिष्ठ मुनि से, जो गंगा जी के द्वारा जन्म लिए हैं और फिर उसी समय उनकी जैसे कहे उनको मार दिया गया है वो श्राप के अनुसार, या फिर जैसे कहे उनके उद्धार के लिए, उन 8 वसुओं का नाम महाभारत में ऐसा दिया है। पहले वसु का नाम था अनल। अनल का मतलब, इन सब का अर्थ ठीक से समझ लो, फिर समझ में आएगा कि ये 8 वसु जो है वो केवल गंगा के द्वारा ही जन्मा ली जा सकते हैं, जन्मे ही जा सकते हैं, या फिर गंगा ही है जो इन 8 वसुओं के मां बन सकती है। पहला है अनल। अनल का मतलब होता है अग्नि, इसलिए पहला वसु का नाम जो अनल है, दैट रिप्रेजेंट्स फायर। दूसरा है धरा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी, ध्यान देना, धरती को हम धरती भी कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, और पृथ्वी भी कहते हैं जो पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी एक थोड़ा अंतर है, अभी के लिए छोड़ दे। लेकिन धरा मतलब पृथ्वी। दूसरा है धरा, दूसरे वसु का नाम जो पृथ्वी। तीसरे वसु का नाम है अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु, द विंड। चौथा है अहा। अहा का मतलब होता है गैलेक्सी, स्पेस। पांचवा का नाम है प्रत्युषा। प्रत्युषा का मतलब होता है लाइट। चौथा का नाम है सोम। सोम यानी द मून। सातवां का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव माने द स्टार्स। और 8वां का मतलब का नाम था प्रभास। प्रभास माने स्काई। दिस इज द 8 वसु जो गंगा जी के द्वारा जन्मे हैं। इन 8 वसुओं में एक जिसको हमने अग्नि कहा है, मतलब फायर, एक जिसको हमने पृथ्वी कहा है, अर्थ, एक जिसको हमने विंड कहा है, स्पेस कहा है, लाइट कहा है, मून कहा है, स्टार कहा है और स्काई कहा है। इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? कि ये सब के सब कंप्लीटली पवित्र है। दे आर कंप्लीटली प्योर। इसलिए तो आदमी के हाथ में नहीं आता। हमारा शरीर जो है, कभी कभी हमारा शरीर तो नहीं कहेगा, लेकिन इस भौतिक शरीर से जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म अनुसार हमारा जो अपवित्रता होती है,
उस कर्म के हिसाब से हमारे अंदर कितने अपवित्रता आ जाते हैं, और उसी अपवित्रता के कारण हम ये सब चीजें कभी स्पर्श नहीं कर पाते। कभी अग्नि को स्पर्श कर सकते हो ना? कभी जैसे कहे आकाश को स्पर्श कर सकते हो ना? कभी वायु को स्पर्श कर सकते हो ना? कभी सोम को स्पर्श कर सकते हो ना? इसलिए हम स्पर्श नहीं कर सकते। धरा को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते। पृथ्वी को जैसे कहे हम स्पर्श नहीं कर सकते। धरती जो मां है हमारी, वो दूसरी बात है, लेकिन पूरा धरा जैसे कहे उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दीज आर कंप्लीटली प्योर, एंड बिकॉज दे आर कंप्लीटली प्योर, तभी पवित्र जगत पावनी गंगा, तुलसीदास जी ने शब्द दिया है, जग पावनी गंगा, because these 8 vasu are so pure that they could take birth only through the personified form of purity, who is Ganga. इसलिए गंगा जी is the personified form of purity, and only the personified form of purity can give birth to these 8 completely pure elements. और ये 8 वसुएं जो है उसका एक प्रतीक ये भी है। 5 तो हमारा भौतिक एलिमेंट्स है, द 5 एलिमेंट्स, अग्नि वायु वगैरह वगैरह आप जानते हैं, ये 5 एलिमेंट तो उसी में आ जाते हैं। और बाकी 3 जो है ये प्राकृतिक इवोल्यूशन है, दे आर द नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल इवोल्यूशन फेनोमेनन। जैसे चंद्रमा 15 दिन तक रहता है, फिर उसके बाद अंधेरिया होता है। दिस इज ऑल नेचुरल फेनोमेनन जिसकी समझ किसी को नहीं आता। तारे निकलता है, कितने तारे, यद्यपि हम लोग गिन लेता है कि 27 है कि, लेकिन तारे किसी मतलब जैसे कि थोड़ा जो एस्ट्रोनॉट होता है वो थोड़ा समझने का लेकिन तारे की समझ किसी को नहीं है। जानकारी है लोगों को तारों के बारे में, लेकिन पूरी समझ नहीं आता, क्योंकि ये सब पवित्र है। तो इन 8 वसुओं में से 5 वसु रिप्रेजेंट्स द 5 बेसिक एलिमेंट, द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एंड द 3 ऑफ देम रिप्रेजेंट्स द 3 natural phenomenon evolution, natural evolution of nature, natural evolution। ये 8 वसु है, और उनमें से जो 8वां था प्रभास जिनका नाम था, वही 8वां वसु कल मैंने आपको बताया गंगा जी ने, गंगा देवी ने शांतनु को दे दिया, और शांतनु से कहा कि ये 8वां वसु जिनको श्राप लगा कि थोड़ी समय के लिए धरती पे रहने के लिए, इसलिए उनको ऐसा धरती पे रहना पड़ा। 16 साल के बाद गंगा जी वापस आ जाते, कल कथा मैंने आपको बताया। 16 साल के बाद गंगा जी वापस आ जाते हैं अपने उसी लड़का को लेकर के, और 16 साल का लड़का शांतनु को अर्पण करते हैं। और उस समय गंगा जी कहते हैं कि हे शांतनु, ये आपका 8वां पुत्र है, और इनका नाम है देवव्रत। देवव्रत यानी जो देवताओं का रथ है, जो देवताओं के रथ के समान। देखिए यहां भी रथ शब्द आते, प्रारंभ में हम रथ की बात कर रहे थे, मतलब रथ का अर्थ है यहां जिनके ऊपर सभी देवताओं का जैसे कहे आशीर्वाद है। ऐसा एक संतान, ऐसा एक पुत्र शांतनु को प्राप्त हुआ गंगा के द्वारा, जिनके ऊपर समस्त देवताओं का आशीर्वाद है। ध्यान देना, रामकथा में एक शब्द आते, रामकथा में एक नाम आते हैं दशरथ, वहां पर भी रथ है। रामकथा में दशरथ आते हैं, और यहां पर हम देवव्रत की बात करें, ये महाभारत की चर्चा में आ जाते हैं। सो राम कथा में दशरथ, यहां पर देवव्रत, जिनके ऊपर समस्त देवताओं का, दशरथ का मतलब होता है जिनका रथ 10 दिशाएं में चलता है, इसको दशरथ कहते हैं। लेकिन इसकी भी शायद मैं चर्चा करूं, क्योंकि हम लोग जो मना रहे हैं वो भी दशहरा है। हमारे पूरी प्रसंग में 3 चीजें 10 के साथ जोड़ा गया, एक दशहरा, दशमी जिसको हम कहें, दूसरा दशरथ, और तीसरा रामकथा के बहुत प्रमुख पात्र जिनका नाम है दशानन। दशानन, इसलिए इनका भी मैं थोड़ा चर्चा करूंगा सप्ताह के, मतलब जो दिन बचे हुए, इसलिए आप कथा सुनते रहे ताकि मैं आपको बताऊं कि दशरथ का मतलब क्या है, उसमें 10 क्या है, और दशानन मतलब दशानन का 10 का मतलब क्या है, और दशहरा में भी 10 है, तो 10 का मतलब क्या है, ये भी कथा के अंतर्गत मैं आपको सुनाता जाऊंगा, जो भी जैसे प्रवाह चले। सो देवव्रत, भीष्म देवव्रत जो है वो शांतनु को दिया गया है, और फिर वही देवव्रत भीष्म बन जाते हैं। कथा आप जानते हैं, बड़ी संक्षेप में मैं कहूं, गंगा जी ने जब अपना 8वां संतान देवव्रत शांतनु को दिया तो वो वापस चली गई,
तो कुछ समय के लिए शांतनु अकेले रह गया। फिर महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि एक समय पा करके फिर शांतनु जब शिकार कर रहे थे तो उनको एक युवती से उनकी भेंट होती है। मैं लंबा चौड़ा ना करूं, नहीं तो फिर उसकी भी चर्चा बहुत समझने वाली बात है, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो, नहीं तो समय नहीं जाएगा, समय रह जाएगा। इसलिए फिर मैं कहूँ कि शांतनु को एक युवती दिखाई दिया और उस युवती के सुगंध से बहुत प्रभावित होकर के, बहुत मतलब आकर्षित होकर के, हाँ बस इतना संक्षेप में मैं इस प्रसंग में, जैसे कभी कभी कहे बिना कहे हम लोग कहे रहे भी नहीं सकता है। हमारी 16 श्रृंगार में स्त्रियों का एक श्रृंगार होती है सुगंध, उसमें मतलब सुगंध है जिसको आज की आधुनिक भाषा में हम परफ्यूम कहते हैं। हाँ, इसका भी थोड़ा सोच समझ के प्रयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है उसके प्रभाव से। हाँ, इसलिए थोड़ा इनका भी समझ, इनका भी मतलब जैसे कि जो शास्त्र ने नियम बताया है उसको भी समझना चाहिए। सो शांतनु जो है उस सत्यवती का, उस सुंदरी का या फिर उस स्त्री का नाम था सत्यवती, जो दशराज के पुत्र। दशराज कौन? दशराज एक मछुआरा था, ही वॉज अ फिशरमैन, और उनकी बेटी थी सत्यवती। लेकिन पराशर ऋषि की कृपा से फिर वो इतने सुगंधित हो गए और उस सुगंध पे जो है वो शांतनु जो है खींचे जाते हैं। आखिर में शांतनु उससे मिलती है सत्यवती से, और शांतनु जो है वो उनसे ब्याह करने की बात करती है। सत्यवती कहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, कुरु राज घराने की पतरानी बनूं, कुरु राज घराने की जैसे कहे कुरु वंश का मैं रानी बनूं, उससे सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन सत्यवती के पिता दशराज ने थोड़ी जैसे कहे आपत्ति जताई, और उस समय दशराज कहते हैं जब शांतनु ने पूछा कि क्यों मना करती हो, तो बोले हैं कि आप मेरे जैसे कहे मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, वो सही है, लेकिन आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। चलो वो भी प्रॉब्लम नहीं, उस जमाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका, लेकिन प्रॉब्लम शायद ये है कि उससे आपका एक संतान है देवव्रत, आपके बाद तो वही राजा बनेगा, मेरी पुत्री को क्या मिलेगा, मेरे जैसे कहे पौत्र को क्या मिलेगा। कभी कभी जैसे कहे इस प्रसंग में मैं ये भी आपकी ध्यान आकर्षित करता हूँ, कभी कभी हम जब ज्यादा दूर की सोचते हैं ना, ज्यादा दूर की हम लोग जैसे कहे चिंता करते ना, तो वहीं पर हम सब कुछ बिगाड़ देता है। जैसे कभी मैंने कहा भी है, एक भक्त की ऐसी मतलब जैसे कहे एक कहावत जैसे आप समझ लो, कोई ऐसी घटना नहीं लेकिन कोई ऐसी कहावत है कि एक बार एक किसी भक्त के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बड़ी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे 7 पीढ़ी तक, कंप्लीट 7 जनरेशन में तुझे कभी दुख नहीं होगा। भगवान जाने ही लगे कि उस भक्त ने बोला भगवान एक बात पूछनी थी। भगवान ने पूछा क्या? बोले आपने आशीर्वाद दिया मेरे 7 पीढ़ियों तक कोई कष्ट नहीं, बस पूछना ये था मेरे 8वां पीढ़ी का क्या होगा। अब आदमी अपनी 7 पीढ़ी देखे वो तो कभी होता भी नहीं, लेकिन उनको चिंता है 8वां पीढ़ी का, इसलिए ज्यादा दूर का मत सोचना। दशराज जो है यही कहने लगी मेरे पुत्री सत्यवती के पुत्रों को क्या मिलेगा जब आपके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत राजा बनेगा। वहां पर दशराज ने मना कर दिया। शांतनु दुखी हो गई, वापस महल में चले गए। तो बाद में जब देवव्रत को पता चला कि उसके पिता दुखी क्यों है, तब देवव्रत महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग है कि पुत्र का एक कर्तव्य भी बनता है कि अपने पिता को जैसे कहे दुख से मुक्त कर ले। तो देवव्रत ने पता किया तो ऐसा हुआ, तो देवव्रत दशराज के पास पहुंचे और दशराज ने कहा कि आपसे कोई वैर नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरे पोतों को क्या मिलेगा इस ब्याह से। तो उस पहली बात तो देवव्रत ने कहा कि चलो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको आई प्रॉमिस यू मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आपके मतलब सत्यवती के संतान को ही राजा बना दे, मुझे हस्तिनापुर का राजा नहीं बनना, मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन दशराज नहीं माने और वो बार बार देवव्रत पे जोर, बोले आप तो नहीं माने, आप तो वचन दे चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने अगर आपत्ति जताई, आपके बच्चे जब होंगे अगर वो आपत्ति जताए तो क्या होगा। इतने दूर तक सोचे। उसी समय देवव्रत ने ऐसा एक प्रतिज्ञा लिया, भीषण प्रतिज्ञा, कि आजीवन भर में ब्रह्मचारी बना रहूंगा। उसने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और गृहस्थ के सभी सुखों को त्याग दिया, और ऐसा भीषण प्रतिज्ञा लेने के बाद ही उनका नाम पड़ गया भीष्म। और आजकल लोग ज्यादा भीष्म को याद करते हैं, देवव्रत कौन है कभी कभी आदमी भूल जाते हैं। उनका नाम देवव्रत है,
लेकिन उनकी भीषण प्रतिज्ञा से वो भीष्म बन गया और ऐसा प्रतिज्ञा लिया जिसमें तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और कहा जाता है, कथाकारों से मैंने सुना, वहीं से जैसे कहे कुरुवंशियों का पतन शुरू हो जाते हैं। कभी कभी महाभारत के ऊपर मैं बोलता रहता हूँ, बहुत से ऐसे प्रसंग हैं महाभारत के ऊपर जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। पूरी महाभारत की कथा सुनने के बाद कभी कभी अपने मन में बैठ करके विचार करो, क्या भीष्म ने जो प्रतिज्ञा लिया था वॉज दैट राइट, या उससे फायदा हुआ हस्तिनापुर को, या फिर उससे जैसे कहे उसी से हस्तिनापुर का जैसे कहे हानि हुआ है। इसलिए सोचना चाहिए। उल्टा भागवत गीता में तो मतलब महाभारत की प्रसंग में, भागवत गीता में नहीं लेकिन महाभारत की प्रसंग में शायद भागवत गीता में भी चर्चा हुआ है। कृष्ण कहता है अर्जुन से कि तुम कुरुवंशियों के पता नहीं क्या कैसी बीमारी लग गया कि समय समय पे प्रतिज्ञा ले लेते हो। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन के रक्त ना मिले तो मैं अपना केश ना बदल लूं। फिर दुर्योधन ने प्रतिज्ञा लिया। तुम कुरुवंशियों को प्रतिज्ञा लेने का क्या होता है? कभी कभी प्रतिज्ञा लेते हो तो फिर सोच समझ के ले। इसलिए भीष्म ने जो प्रतिज्ञा लिया, क्या वो जगत कल्याण के लिए हुआ या जगत को उसी हानि में? ध्यान देना, हम भीष्म की चर्चा कर रहे हैं। मैं दादा भीष्म पे आलोचना ना करूं, उसको नमन करूं, लेकिन फिर भी कहे ये उसी भीष्म की राज्यसभा में किसी द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था और वही दादा भीष्म चुप बैठे थे। इसलिए क्या भीष्म की प्रतिज्ञा वॉज इट वर्थवाइल? लेकिन उस समय दशराज के सामने, और उसका कारण शायद दशराज ही है जिनको अपने पोते की चिंता, और पोते को मिला भी नहीं। बाकी आप जानते हैं सत्यवती के संतान जो हुए, विचित्रवीर्य, चित्रगंडा आदि आदि, उसी में से ये धृतराष्ट्र अंधा पैदा हो गया। आगे जो पूरी कथा है वहां नहीं जाना है मुझे, महाभारत की कथा फिर कभी सुनाओ। लेकिन ऐसा भीषण प्रतिज्ञा लेने के बाद ही देवव्रत जो है वो भीष्म बन जाते हैं। और वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत के आधार पे भीष्म के लिए 3 शब्द लगाए। बड़ी अच्छा शब्द है। वेद व्यास जी कहते हैं कि भीष्म जो है एक आदर्श पितृभक्त था, पितु भक्त जिसको हम कहें। और उसी कारण से जब भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा लिया और जिसके कारण से सत्यवती की विवाह शांतनु से हो गया, तो प्रसन्न होकर के शांतनु ने भीष्म को वरदान दे दिया इच्छा मृत्यु का, कि तू तब मरेगा जब तेरी इच्छा होगी। इसलिए दादा भीष्म ऐसा प्राणी था जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब वो मरे तो ही, जब वो चाहे तो ही उसकी मृत्यु हो सकता है। और दादा भीष्म की मृत्यु भी बड़ी सोच सीखने वाली बात है। कल या परसों में चर्चा करूंगा इसका। गंगा पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, और उसने वचन भी दिया। एक तो वचन दिया कि कभी ना शादी कर लो, दूसरा ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लिया, तीसरा हस्तिनापुर की रक्षा करने का वचन दिया उसने। इसलिए हस्तिनापुर से बना रहा ये महापुरुष। इसलिए वेद व्यास कहते हैं ये पितृभक्त है और सत्य प्रतिज्ञा था, सत्य प्रतिज्ञा था। और महावीर तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इस दादा भीष्म का जो हम लोग ऐसा कहे, वो धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए दादा भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का एक बड़ी सुंदर संवाद है जिसको हम भीष्म उपदेश कहते हैं, भीष्म गीता कभी कभी मैं कहता हूँ। धर्म को लेकर के बड़ी सुंदर व्याख्या दादा भीष्म ने किया। आज की सत्संग को मैं विराम दूं, अंत में इतना ही कहूं दादा भीष्म के विषय में, गंगा के इस पुत्र के विषय में। जब उस समय उसने प्रतिज्ञा लिया कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, कभी शादी नहीं करेगा, और आखिर में जब उनकी मृत्यु का समय होता है तो उस समय जैसे कहे हर मरने वाले को जैसे कहे यही एक भय लगा रहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे तर्पण कौन करेगा, मेरे मरने के बाद मुझे पानी कौन देगा। उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दादा भीष्म को आशीर्वाद दिया कि आज से सारा संसार जब भी अपने पितरों के लिए तर्पण करेगा, तर्पण का मतलब होता है तिलांजलि, जो हम लोग जल देते हैं पितृपक्ष के समय या मृत्यु के समय, इसको तर्पण कहते हैं। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि जब भी आने वाले संसार में, आने वाले कली काल में, जब भी कोई अपने पितरों के लिए तर्पण करेगा, तेरे लिए भी, मतलब भीष्म के लिए भी तिलांजलि करेगा, भीष्म के लिए भी तर्पण होगा। इसे आज तक पितृपक्ष हो या मृत्यु के कार्य हो, जब भी हम तर्पण करते हैं उसमें एक होता है भीष्म तर्पण, जहां हम दादा भीष्म के लिए तर्पण करते हैं। और आज तक हम उसको पितामह भीष्म कहते हैं, आज तक हम उनको दादा भीष्म कह के पुकारते हैं।
इतनी प्रतिष्ठा उनकी हुई गंगा के इस पुत्र का, जो आज तक सबके जैसे कहे दादा बने हुए। यद्यपि मेरे शब्द में हनुमान जी को भी दादा कहता हूँ, लेकिन यहाँ कथा के हिसाब से दादा भीष्म आज तक हम सबके दादा बने बैठे हुए हैं। एक दादा के रूप में जैसे हम लोग तर्पण करते दादा परदादा आदि, तो भीष्म पितामह के लिए भी हम लोग आज भी तर्पण करते हैं। इससे जब आप पितृपक्ष आदि में करते हैं, अगर थोड़ा ध्यान दें तो उसमें एक भीष्म तर्पण होता है। सो आज तक संसार दादा भीष्म के लिए तर्पण करते हैं, और पूरा एक पर्व आते हैं भीष्माष्टमी। भीष्माष्टमी जो है हम लोग मनाते हैं, और कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन को हम भीष्म पंचक कहते हैं। ये सारे विषयों के ऊपर गंगा के इन पुत्रों, गंगा पुत्र के इन सारे विषयों के बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। बस आज की सत्संग को मैं विराम दूं, और फिर इसको मैं कल आगे बताऊंगा। भीष्म के विषय में कुछ और बातें गंगा पुत्र का, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको ये भी चर्चा करूंगा कि गंगा जी को हम जाह्नवी क्यों कहते हैं। गंगा जी का एक नाम आते हैं जाह्नवी, जो जहनु ऋषि की पुत्री है, वो जाह्नवी क्यों कहलाते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए आज की सत्संग को विराम दूं। इतने समय तक आप बने रहे, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। कल पुनः 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार हम इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे, और गंगा पुत्र के विषय में कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का भरपूर ख्याल रखिए, उसी में हम सब की भलाई है। अंत में हम सब मिल करके कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का बहुत धन्यवाद। कल 8 बजे मिलते हैं, तब तक जय श्री हरि।